हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका देव क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर प्रॉब्लम्स करते हैं। देखिए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पीछे कंप्लीट किया बहुत कुछ, आप आगे देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। तो इस लेक्चर को बेटा ध्यान से देखना, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी। कुछ बच्चों को वहां पर प्रॉब्लम भी होती है, क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए कंपटीशन में ये बहुत जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तरीके भी अलग हो सकते हैं, तो इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना है। आज का जो लेक्चर है ये स्पेशली ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर दिया है मैंने लेक्चर, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे का लॉजिक भी गलत हो जाता है, कभी कभी करने का तरीका गलत होता है। तो करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जो बेस्ट तरीका है उसे हमें कंपटीशन में अप्लाई करना होता है। एकेडमिक में भी आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है, तो क्वेश्चन को कैसे बेस्ट किया जाए उसके लिए ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसलिए बेटा आज के लेक्चर का थोड़ा ध्यान देना। इसमें इस लेक्चर में क्या है कि आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन तरीका बदलने से क्वेश्चन का आंसर कैसे आसान हो सकता है। क्लियर है? तो ये बात पर थोड़ा फोकस करेंगे आज के लेक्चर पे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक स्पेशल टाइप की कैटेगरीज होती है। आप इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, उस बात को समझना है बस। देखिए, आपको एक्स गिवन है कुछ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, कहीं पर एक्स गिवन होगा और वहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करवाता है, तो बहुत से बच्चे इसको लेंथी करने के बावजूद भी सोल्व नहीं कर पाते। वो गलत मेथड है, मेथड ही गलत है, तो इसलिए वहां पर वेस्ट हो जाएगा टाइम। अब आइडिया में यहाँ एक्स की वैल्यू रखूंगा और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, उसका होल पावर 4, होल क्यूब वगैरह वगैरह, तो ये इस तरह की जब बातें होती है ना, वो क्वेश्चन उलझ जाता है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस टाइप की कभी भी आप देखेंगे क्वेश्चन, उसको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का करने का तरीका देखिए क्या होगा बेटा। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है क्या बेटा, x इक्वल टू -5 प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ -4। क्लियर है? तो ये वैल्यू 2i देगा, तो ये मालूम हो गया -5 प्लस के 2 इंटू 2i, और इसे क्या बोलेंगे -4 प्लस के 4i। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस तरह की फॉर्म में होगा, इस तरह की देखो फॉर्म होगी, कहीं भी कोई फॉर्म होगी, इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4 करेंगे तो बड़ी इक्वेशन बन जाती है। उससे बचने के लिए हमें करना क्या होता है, ये स्टेप आपको याद होना चाहिए। पहले बार ये स्टेप आपको यहां तक क्लियर है, पहले उसे सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बनाइए। क्लियर? उसके बाद मेन पॉइंट याद करना है, रियल वाली जो वैल्यू है आपके पास, जो रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू को x के साथ ले जाइए। रियल वैल्यू को x के साथ ले जाने के बाद इसका होल स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। क्यों बेटा? ये इमेजिनरी जो पार्ट है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये देगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 25 इक्वल टू 16i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, तो आप इसे 16 इंटू -1 कहेंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 25, इस 16 को आप इधर ला सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस का बेटा कितना हो गया 25 प्लस के 16 41 होता है। क्लियर है? तो आप इसको लिख देंगे। चलिए इस इक्वेशन को फाइनलाइज कर देते हैं, दिस वन। ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई, तो इस इक्वेशन के वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0 है। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की। बात को यहां से ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया, उसे फाइनलाइज करने के बाद रियल पार्ट को आपको यहां पर x के साथ ले जाना है। फिर आप सेकंड पार्ट को करने के बाद एक इक्वेशन आ जाएगी, जिसे कोई भी इक्वेशन आप कह देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कहना। क्लियर? नेक्स्ट बात को ध्यान देना है बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, तो यहां से मुझे क्या करना है, जो सबसे आसान तरीका आपको लगेगा उस बात को ध्यान देना। तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 से पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। ये शायद आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होती होगी।
नहीं आ बात समझ में बेटा? देखो आप बचपन से चीजें सीखे हैं, बहुत पहले से आपको आता है, इसलिए मैंने आसान तरीका बताया। तो आसान तरीका ये होता है, आप इसको ऐसे डिवाइड करना जानते हैं तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। आपको मालूम है ये वैल्यू पूरी 0 होगी, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, वो आपका यहाँ पर क्वोशंट आएगा, जो आंसर बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा, वही आंसर कहलाता है। तो इसको ध्यान देना बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, तो एक्स की पावर 4 प्लस के 10 एक्स क्यूब प्लस के 41 एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो आपका 0, यहां माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम? आपको चाहिए माइनस एक्स क्यूब, तो यहां माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 41 ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा? अब इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला कैंसिल, तो ये क्या देगा आपको, प्लस का 4x स्क्वायर, यहां आएगा प्लस का 40 और प्लस का 4 ऊपर से आ गया। शायद किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेटा इसके बाद आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऑफ एक्स स्क्वायर देगा। ये कितना देगा बेटा, प्लस का 10 ऑफ एक्स देगा। देखो यहां पर ये गलत किया हुआ है थोड़ा सा, यहां पर x है और यहां पर क्या आ गया, प्लस का 4। तो जब मैं इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 40 ऑफ x और प्लस का 164, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको माइनस 160 आंसर मिल गया। ये खत्म हो गया, तो आपको मालूम है ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये आपका आंसर जो आ रहा था ये वैल्यू क्या है, इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 41 इंटू क्वोशंट एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 4 प्लस का रिमाइंडर वो माइनस का 160 है। तो बेटा ये 0 है, 0 इंटू समथिंग प्लस का कितना बना, ये आपका आंसर कहलाएगा। तो ये कंपटीशन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहलाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पॉलिनोमियल बना करके आप उसे डिवाइड कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि इसमें शायद कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए आपको तरीका मैंने बेस्ट कहा है ये। नहीं तो हम इसे और भी तरीके से कर सकते। देखिए आपकी बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर कहलाएगा। हो सकता है इसमें x आ जाए, हो सकता है इसमें x आ जाए, x की वैल्यू रख देना, पहले इसमें x बच गया लास्ट में तो x की फॉर्म में आंसर रख देना, क्या दिक्कत है भाई? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है, तो ध्यान देना ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। माइनस 160 इसका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको इसे तैयार करना है। क्लियर है? सेकंड वाला कर लेंगे बेटा आप, उम्मीद है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से और करके दिखा देता हूं, इसे नोट कर लीजिए। मैं यहां से स्पेस बना करके फिर आपको दूसरे तरीके से करके दिखा देता हूं। तो बेटा इसका सेकंड मेथड बताते हैं। देखिए मेथड सेकंड क्या होगा, ध्यान से देखना। ये तो आपको करना ही करना है, चाहे मेथड फर्स्ट हो चाहे मेथड सेकंड हो। इतना करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस के 4। क्लियर है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू मालूम है मुझे 0 है। तो जब ये 0 है बेटा, इस बात को ध्यान से देखो, ये तो वैल्यू 0 हो गई। अब ये वैल्यू 0 यहां भी बन सकती, कैसे? मैं इसे x की पावर 4 प्लस के 10 ऑफ एक्स क्यूब प्लस के 41 ऑफ एक्स स्क्वायर बना लेता हूं। कैसे बनाइए? मैंने इसे एक्स क्यूब अपनी तरफ से एक ऐड कर दिया, ध्यान से देखो, यहां पर एक्स क्यूब अपनी तरफ से ऐड कर दिया। क्लियर है? तो इस बात को समझो, ये क्या हो गया? क्लियर है? तो यहां पर ये 10 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कैसे बना, मैंने इसको एक एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से दिया, ऐड हो गया, तो एक आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसके बाद 35 एक्स स्क्वायर था, यहां 41 कैसे हुआ बेटा? इसका मतलब हमने 6 ऐड किया होगा, तो 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है समझ में बेटा? तो यहां से क्या हुआ, हमारे पास आगे की वैल्यू जो माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है और प्लस का 4 वो रहेगा एज इट इज। इसमें से हुआ क्या, देखो ध्यान से देखो, इस वाली वैल्यू में हुआ क्या बेटा,
इससे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर प्लस के tan ऑफ एक्स प्लस के 41, ये वैल्यू यहां पर बन गई माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 4, ये वैल्यू 0 बन गई, इसलिए इसका कहानी खत्म हुई। ये बात अब आपको यहां ध्यान देना है। मेरे पास माइनस एक्स क्यूब है, चाहिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस tan x प्लस 41, कैसे बनेगा वो, तो आप इसे माइनस एक्स क्यूब माइनस का tan ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 41 ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये बना कैसे, माइनस का 6 था तो माइनस का 10 कैसे बना होगा, 4x स्क्वायर आपने ऐड किया, 4x स्क्वायर इसको दे दिया माइनस का, क्लियर है। माइनस का 41 कैसे बना होगा, मेरे पास तो -1 था तो मैंने 40x अलग से लिख दिया, अब प्लस का हो गया बेटा 4, कोई डाउट नहीं। तो यहां से माइनस का x कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस के tan ऑफ x प्लस के 41, और बेटा इसमें से 4 ले लो पूरा कॉमन, तो ये चाहिए 4x स्क्वायर प्लस को भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, यहां 164 माइनस के 160 लिख देता हूं, वजह क्या है 4 कॉमन आकर के यही पॉलिनोमियल बनेगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो 0 आ ही गया था, एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस के x इंटू भी 0 हो गया, प्लस के 4 कॉमन लो ये भी 0 हो जाएगा, देखो तो बेटा 0 ये भी है, क्लियर है। तो ये 0, इसलिए आपको देखो पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया बेटा 4 इंटू 0, तो ये क्या देगा माइनस का 160, तो आंसर क्या बचा, तो दिस वन पूरा फाइनली आंसर देखा जाए तो -160। ये वाला मेथड कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, वैसे तो अच्छा मेथड इसी को कहा जाता है, क्योंकि हम 10th पास है 11th पास है या कहीं भी कंपटीशन की बात हो रही, तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए, फैक्टराइज करना आना चाहिए, वो फैक्टर बनाना है मुझे, ये किसी तरह से पॉलिनोमियल 4 पावर है तो 2 पावर का फैक्टर चाहिए, तो 2 पावर एक्स्ट्रा होगी, तो इसमें वही नंबर चाहिए जो आप, क्लियर। तो इसको करने में आपको इस वीडियो को बेटा बीच में रिपीट करके देखना, तभी आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी किया जाता है, ये अच्छा मेथड होता है, लेकिन क्या है कुछ बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं पुराने मेथड से बताता हूं। पुराना मेथड क्या है, वो डिवीजन आपको बहुत पुराने टाइम से आता है, इसलिए उस मेथड से एक्यूरेट आंसर आने के चांसेस रहते हैं, इसमें किसी बच्चे से मिस्टेक होने के चांस, प्रैक्टिस दोनों पे करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरह से करिए, इस कैटेगरी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा करना आना चाहिए, याद रखना बेटा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ Z1 Z2 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2 times of Z1 upon 3 times of Z2 is purely imaginary number, then mode of Z1 minus Z2 upon mode of Z1 plus Z2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्या है, इफ Z इक्वल टू कोई x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बेटा एक W दे दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, सो दैट mod of W is equal to 1, mod of W is equal to 1 when Z is purely real complex number। इसे ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता था, यहाँ ऑप्शन में Z is purely real, Z is purely imaginary, Z is any complex number या वगैरह जो भी होगा उसमें D दे देगा कोई ऑप्शन, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव में, if Z is purely real complex number then mod W is equal to something। बात आ रही समझ में। तो ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आपके चेंज नहीं होते, इनके बस तरीके को आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान देते बेटा, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है बहुत अच्छा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है आपको क्या बेटा, 2 times of Z1 upon 3 times of Z2 is equal to purely imaginary, that means इसे lambda times of I। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, 0 प्लस के आई वाई कह दो या लैम्बडा कह दीजिए, कोई दिक्कत बेटा। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल पार्ट उसका 0 है और आई टाइम्स ऑफ समथिंग होगा, इसे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा बेटा, क्लियर है। ये बात सबको आता है, लेकिन अगर मैं इसको Z1 अपॉन Z2
इज इक्वल टू 3/2 लैम्बडा आई लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर हुई? ये मैंने इसलिए किया, Z1 और Z2 के यहां पर कोफिशिएंट बेटा 1 1 है। क्लियर है? इसलिए करना पड़ा है ये, तो इसलिए यहां पर इस बात को ध्यान रखना था। बात क्लियर हो गई? अगर ये बात आ जाती है ऐसे, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते, तो ये वैल्यू जो है मैं समथिंग म्यू आई कह देता हूं, है तो कॉन्स्टेंट ही। बताइए कोई प्रॉब्लम? इमेजिनरी नंबर है, Z1/Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, अब फिर है ये, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां पर कोई भी रेशो हो सकती थी m/n, क्या दे सकता हूं मैं, mZ1/nZ2 इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी यही बात आएगी। क्या क्वेश्चन समझ में? बहुत सारे कंपटीशन में देखो, ऑब्जेक्टिव में बेटा क्वेश्चन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन बातों को ध्यान रखना है, अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से समझते हो। क्लियर है? अब बात आती है दिस वन, हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए क्या होता है वो, आपको मालूम है Z1 के साथ अगर मैं Z2 को माइनस कर देता हूं और Z1 के साथ Z2 को प्लस कर लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड का कंपोनेंडो, चूंकि मुझे इस टाइप की इक्वेशन चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस भी हो सकता था, तो बेटा मैं इसके साथ में क्या करूंगा, म्यू आई -1 अपॉन म्यू आई प्लस k1, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से मेरे पास इक्वेशन बन गई। बात क्लियर है ना बेटा? अगर ये इक्वेशन आ जाती है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। फाइनल, इस इक्वेशन के ऊपर मोड लगा दीजिए। अब बात करता हूं म्यू आई -1 अपॉन म्यू आई प्लस 1, मोड लगा दिया, सिंपल सी बात है। अब एक थोड़ी सी बात आप मेरी समझ लीजिए, अगर ये देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, या नहीं? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इसका कंजुगेट है कि नहीं? अगर कंजुगेट है, मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूं, दूसरे तरीके, कंपटीशन में ये बातें ध्यान रखनी होती है। दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सेम आएगा, R/R कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो, उसका मैग्नीट्यूड और उसके कंजुगेट का मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा है, ये बात ऑलवेज सेम होता है, या बदल जाएगा कोई चीज नहीं बदलती, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, या फिर आप इसे करके दिखाना चाहते हैं तो बेटा क्या लिखेंगे, √1 प्लस के म्यू स्क्वायर अपॉन √1 प्लस के म्यू स्क्वायर, तो आपको मिलेगा क्या, 1 ही आंसर ही मिलेगा। वैसे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं बेटा। अब बच्चों बात आती क्या है, देखिए ध्यान देना, अब बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को देख के उलझ जाएंगे। भाई देख, कभी यहां पर m/n दे दिया, क्या दे दिया, m/n, तब भी आंसर 1 ही आएगा, आंसर नहीं चेंज होगा। तो इसका आंसर चेंज होगा, अगर इसे प्लस ऊपर कर दूं माइनस नीचे कर दूं, तब भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन अगर आपको बनाने आते हैं तो आप कंपटीशन में कामयाब हो। क्लियर है? क्वेश्चन में यहां कोई भी रेशो गिवन हो, आपको पता है अगर वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस तरह से काम करेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो आप यहाँ 2/3 दीजिए, 5/6 दीजिए, या जो भी नंबर आपके पास आता है m/n Z1 दिस वन अगर करेंगे हम, तो हमारे पास इसका कोई भी क्वेश्चन होगा, आंसर 1 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चनों को स्टडी करके बेटा उनके समझ में आता है कि उसका आंसर क्या है। क्लियर है? अब दूसरे की बात करते हैं, पहला आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूं। अब बेटा देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जो गिवन इक्वेशन है, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए आपको दिया है साथ के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है, हमारे पास कोई W है, ये 1 - I Z अपॉन Z - I है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ये गिवन इक्वेशन है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही तो राइट हैंड साइड का भी मैग्नीट्यूड आएगा, इक्वल टू क्या दे रखा है, 1, बोथ आर गिवन। क्लियर है? ये भी कंडीशन गिवन है, ये भी कंडीशन गिवन है। बात क्लियर हो गई? अब ये जो इक्वेशन आती है, इसको हम दो तरीके से करते हैं कंपटीशन में।
एक तरीका आपको दिखाएंगे, फिर दूसरा दिखाते हैं उसके बारे में क्या होता है। तो बेटा यहां पर ध्यान देना कि आपके पास जो भी ये है, इसके साथ आप इसे बोल सकते हैं 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई मोड, उधर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए आपको फिर बता देता हूं, दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो प्रॉपर्टी कहलाती, ये इधर जाएगा। तो आप बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर करते हैं। जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई, यहां रख देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे हम। बोथ साइड का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको कंपेयर कर देंगे, कोई डाउट। तो बेटा ये इसके साथ जाएगा, यहां पर आई बनेगा, ये वाई इसके साथ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस के वाई, 1 प्लस के वाई, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस के साथ मिलकर के माइनस के आई एक्स, और ये क्या दे रहा है इधर एक्स प्लस के आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस के 1। ये क्लियर हो गया कि नहीं बेटा। इन दोनों बातों को देखा जाए, इसका मैग्नीट्यूड आएगा दोनों का 1 प्लस के वाई का होल स्क्वायर प्लस के एक्स का स्क्वायर, ये देगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये खत्म। ये इक्वेशन है, तो वाई स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के 1 और ये वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस के 1, देखो आपसे कैंसिल क्या क्या हो गया, तो क्या मिला बेटा 4y, 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो आप जानते हैं x प्लस 0 i को क्या बोलेंगे आप, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया कि नहीं बेटा। इस तरह से इसे कहा जाता है, ये आपका करने का तरीका है। जबकि आपको कुछ ना कुछ यहाँ गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगी, उसी इक्वेशन से आपको पता चलता है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसको देखो, यहीं पर मैं आपको इसका एक मेथड सेकंड बताता हूं, बहुत ही अच्छा होता है बेटा। ये यहां तक आने के बाद ध्यान देना, यहां तक आने के बाद आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू क्या है 1, कोई डाउट नहीं। इसमें से आई कॉमन ले लेता हूं, माइनस आई कॉमन लेकर के ये जेड माइनस के 1 अपॉन आई, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो इक्वल टू 1। देखिए बेटा कंपटीशन में कैसे करना है, ये तो मेथड सबको आता है कंपटीशन में, लेकिन ये वाला चाहिए मुझे। देखिए वो होता क्या है, यहां पर आप 1 अपॉन आई की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये जेड माइनस के आई अपॉन आई स्क्वायर, इसलिए कंप्लीट करके दिखा देता हूं आपको, जेड माइनस का आई इक्वल टू 1। आई स्क्वायर की वैल्यू मालूम है आपको -1 होती है, माइनस आई इंटू जेड माइनस के ये प्लस के आई हो जाएगा, नीचे से 1 माइनस का आएगा तो ये ऊपर आई दिस 1 और ये जेड माइनस के आई, और बेटा इस तरह से मेरे पास इक्वल टू 1। अब सोच रहे होंगे बच्चे, अरे भाई आई के ऊपर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ये 1 दे देगा, आंसर क्या देगा 1। तो मेन मकसद क्या था आपका, देखिए ये मोड ऑफ जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू क्या हो गया 1 इक्वल टू, तो बेटा क्लियर हो गया ये। अब बात को ध्यान दो, ये इक्वेशन अगर आपको कंपटीशन वाले बच्चे को बनाना बहुत आसान है, इसको सोल्व करना बहुत आसान होता है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा, वो यहीं से खा जाएगा आई को, मोड ऑफ माइनस आई वो अपने आप 1 हो जाएगा, क्योंकि मोड में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बैठे होते हैं उनका सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन है, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास दिस 1 इक्वेशन है। क्लियर है। लेकिन याद रखना, हम कॉम्पिटिशन में जानते हैं बेटा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग आई माइनस आई एंड माइनस आई। ध्यान से देखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बात कंपटीशन में हम हर लेक्चर में पढ़ाते हैं, जेड माइनस के Z2 अगर इक्वल टू 1 आता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है ऑफ ज्वाइनिंग Z1 Z2।
अगर ये नॉट इक्वल टू -1 आता है, क्लियर है, तो ये सर्किल कहलाता है बेटा, ये कहलाता है सर्किल और ये कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग Z1 Z2। बात समझ में आई? कहने का मतलब क्या है, देखो उसको ध्यान दो। अगर मेरे पास आई तो देखो यहां है, माइनस आई बेटा यहां होता है, क्लियर है, इन दोनों को ज्वाइन किया है दिस लाइन ने, ठीक, और यहां से जब लाइन ज्वाइन किया है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया दिस वन, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है y इक्वल टू 0। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को कहीं भी आप चेक करोगे तो वो y इक्वल टू 0 देगा, क्या देगा, y इक्वल टू 0। अगर इस तरह का z इक्वल टू आता है x प्लस के 0i, दिस इज कॉल्ड द प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। बात आ गई समझ में? अगर ये क्वेश्चन यहां पर i और माइनस आई या फिर ऊपर माइनस आई नीचे प्लस आई, तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिस वन मिलेगा। तो याद रखना है ये कंडीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन कहलाता है, क्लियर है बेटा? इसलिए Z1 Z2 दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहीं भी होगी, तो ये कहलाता है AP। AP इक्वल टू BP, और हम इसे कहते हैं AP अपॉन BP इक्वल टू 1। और AP कितना होगा, Z माइनस के Z1 अपॉन Z माइनस के Z2 BP। क्योंकि ये हमारे पास Z पॉइंट है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही मिलेगा, हमेशा कहां मिलेगा बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इसलिए इस क्वेश्चन को हम IIT के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मानते हैं। ये बात ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो आपको कुछ वहां नई नई चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन थी, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है, इसलिए आपको इसको रटना है बेटा। Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का मोड अगर 1 आता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। 1/2 आता है तो सर्किल, 2 आता है तो सर्किल, कुछ भी नंबर 1 से हट के आएगा तो ये सर्किल कहलाएंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएंगे। याद रखना है बेटा, कहीं भी कुछ भी लिखा हो डायरेक्ट लगा दो बेटा, क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, इसको आप दोनों को नोट कीजिए, फिर आगे आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। बच्चों देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गलती क्या होती है उस बात को समझना हमको, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में जब मिल जाते हैं तो हम मिस्टेक जल्दी में होने के चांसेस रहते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चों को क्या कंफ्यूज करता है वो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पता है अगर Z आपके पास 1 माइनस आई है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है √2। क्लियर है बेटा? आपको गिवन क्या था, मोड ऑफ 1 प्लस 1 माइनस आई का मैग्नीट्यूड की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2, उसकी पावर x, उसकी पावर x, तो यहां कितना है 2 की पावर x। ये बन गया 2 की पावर x/2, ये बन गया 2 की पावर x। कोई प्रॉब्लम? बात ये भी हो सकती है आप इसको यहां डिवाइड कर दे 2 को, तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर x, दिस वन है, ये कितना है 2 की पावर x/2 है। तो या फिर हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जब तक ये वैल्यू सेम नहीं होगी, देयरफॉर x/2 इक्वल टू x, या हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2x, या फिर हम कह सकते हैं इसको बहुत सही से कैंसिल कर देगा, हाफ इक्वल टू 1। ऐसे ऐसे स्मार्ट लोग होते हैं, देखो ध्यान देना, वेरिएबल से वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता। जब भी सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्यूशन में कभी वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल नहीं किया जाता। बहुत सा बच्चा क्या करता है, x कैंसिल कर देगा, हाफ इक्वल टू 1 कहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, क्लियर है? तो 2x इक्वल टू x, आप इसको भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। x की कितनी वैल्यू आई, ओनली 1 सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितना हो गया, 1 सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। इसे कहेंगे हम 1, इसे कहेंगे हम x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, या रूट कह सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत। लेकिन तीसरा पार्ट कंफ्यूज कर रहा है आपको, कह रहा है
नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बेटा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कहां मिलेंगे? ना आपके पास 1 आया, ना 2 आया, ना -1 ना -2, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन ही मेरे पास एक है, वो भी जीरो। वो भी क्या है? जीरो। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कौन सा हो गया? दिस वन। तो वो क्या आ गया? जीरो आंसर आ गया। क्या आ गया? जीरो। नेगेटिव वाले इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मेरे पास आया ही नहीं, आया तो जीरो आया। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन एक है। कितना है? एक आया है। तो बच्चे वहां जीरो लिखाते, तो हम इसका आंसर देंगे 1। लेकिन वो लिख के आएगा जीरो, तो गलत हो गया क्वेश्चन। बात आ गई समझ में बेटा? इसी तरह से हम कह सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव की जगह नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे? जीरो। कितने आएंगे? जीरो। तो आप अगर इस क्वेश्चन को फोर्थ में जाते हैं, नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव, क्लियर है, इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो उसमें नेगेटिव तो आया नहीं, तो जीरो ही आंसर आया, तो 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। फिर भी कितना आएगा? पॉजिटिव के सारे छोड़ दो, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो, लेकिन जीरो तो आ रहा है ना, इसलिए याद रखना है नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब बेटा इंटीग्रल सॉल्यूशन आया था एक, कितना? एक। लेकिन नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन कोई नहीं है, तो उसे कहेंगे नन या जीरो। नन या जीरो। जीरो तो इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये क्या है? इंटीग्रल रूट है। लेकिन नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन मेरे पास कोई नहीं है, तो ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है। 1 है वो। कितना है? 1। क्लियर है? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आएगा? जीरो। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जीरो तो लिखा थे इसमें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता वो उसको लिख रहे या इसकी बात को क्लियर कर रहे। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, तो याद रखना है बेटा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर कई सारे मेथड हो सकते हैं, बेस्ट मेथड पर जाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को बेटा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना। किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो बेटा मुझे डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। तो बच्चों पूरी वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और यही हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। थैंक्स टू एवरीवन।